अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। तो यह आप प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा टूट चुका था। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया होगा। तो अब इसको क्या करना है, इसकी कलम कैसे लगती है, मैं सारा कुछ आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले ये है मेरा प्लीज़ जलापा। कल रात को यहाँ से बिल्ला ऊपर चढ़ा था, तो उसकी वजह से ये नीचे गिर के टूट गया था। इसकी रूट्स भी टूट गई थी। तो अब क्या करना है, इसका इसकी जो शाखें शाखें हैं उनको आपने रहने देना है। जो फ्लावर्स हैं इसके, उसको आपने तोड़ देना है। फ्लावर्स तोड़ने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको मिट्टी में लगा देना है। तो सारा कुछ प्रोसेस आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। जी तो दोस्तों, अभी मैंने ये काट के यहाँ पे रख दी हैं। ये देखें, इतनी इतनी कलम है और इसको मैंने नोकीला काटा है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, इस तरह मैं इसको लगाऊंगा मिट्टी में। तो अभी तो फ़िलहाल ऑफ सीज़न है, लेकिन लगाएंगे, कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती, तो इसलिए क्या पता इनकी रूटीन शुरू हो जाए। 50-50 में रख रहा हूँ कि क्या पता इसकी रूटीन स्टार्ट हो भी या ना हो, कुछ मालूम नहीं। तो चलिए यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें मैंने मिट्टी डाल दी है दोस्तों। और मिट्टी कौन सी डालनी है, बिल्कुल भी जिसमें सादी मिट्टी ना हो। मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर आपने एक बार भी थोड़ा सा अगर इसमें गोबर मिला होगा और थोड़ी सी भी कोई ना कोई मतलब चीज़ इसमें मिली होगी, तो आपकी कटिंग्स कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि उनमें काफ़ी असर होता है। तो इसकी वजह से ये कलमें गल जाती हैं। तो पहले हम ये बड़ी वाली कलम बीच में लगाएंगे, दबा देंगे थोड़ा, और अंदर तक जैसे ये जाए। ये मेरे हाथ में चोट लग गई थी, तो इसलिए मैंने ये सनी प्लास यहाँ पे लगा दिया। तो देखें यार, ऐसे लग रहा है जिंदा पौधा है। तो ये देखें, ये कितनी बड़ी कलम है, और ये देखें ये नोकीली है। तो इसको हम इस तरह लगाएंगे। आपने तकरीबन आधे से भी ज़्यादा कलम को मिट्टी के अंदर दबा देना है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ सख्त मिट्टी है। तो अब एक टेस्टर की मदद से हम यहाँ पे तो ये देखें, ये यहाँ पे दूसरी लग गई, 3 हमारी यहाँ पे लग चुकी हैं। और इसको मैं यहाँ तक दबाऊंगा, ये हटा देंगे हम। ये वाली शाख यहाँ से हटा देते हैं। ये देखें, मुझे यहाँ पे सनी पिला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। तो ये मिट्टी इतनी सूखी और इतनी बारीक है कि सुराख जब मैं इसके अंदर टेस्टर डाला हूँ तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। ये देखें भाई, गुलेरी आया हुआ है, आवाज़ आ रही होगी आपको। तो ये भाई बड़े तंग करते हैं हमें, और मेरी इनसे बड़ी दुश्मनी है, पक्की दुश्मनी। पहले जब मैं छोटा होता था, मुझे गार्डन का शौक़ नहीं होता था, तो तब मुझे ये बहुत ही प्यारे लगते थे। लेकिन अब जब इनकी आवाज़ सुनता हूँ तो इतना गुस्सा आता है, क्योंकि इन्होंने मेरे इतने प्यारे प्यारे पौधे ख़राब कर दिए। जैसे कॉस्मोस हो गया और मेरीगोल्ड हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स मुझे याद भी नहीं आ रहा। हाँ, पर्पल हार्ट मेरा फेवरेट प्लांट, उसको भी उन्होंने तबाह कर दिया। तो इसलिए मुझे काफ़ी गुस्सा आता है इन पर। लेकिन अब जानवर है ना, ये बोल पा रहे हैं ना कुछ, तो क्या बंदा इनसे बात करे या क्या इनको डांटे। बस अपने पौधों का खुद ख्याल रखे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये क्यों नहीं जा रहा भाई। हाँ, ये हो गया अब। तो हम इसको थोड़ा सा टेप करेंगे। इसके बाद आपने इसको पानी दे देना है अच्छे से। ओवर वाटरिंग की भी आपने ओवर वाटरिंग कर देनी है। हर बार मैं यही बोलता हूँ, आपको याद हो गया होगा। तो एक बार ये देखें, गमला पूरा भर चुका है। अब ये तकरीबन आधी मिट्टी ये गीली करेगा, इसके बाद ये नीचे सूख जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसके बाद आपने 3 बार इस तरह आपने पानी डालना है। देखें, ये दूसरी बार मैं डाल रहा हूँ, और ऊपर से भी आपने शावर दे देना है। ये पूरे तकरीबन 12 से 13 घंटे ये पानी में मैंने रख दिया था उसको, उसके बाद कलमें लगाई हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा कि पौधा आपका टूट चुका है और आपको टाइम नहीं है बिल्कुल भी अभी कलम लगाने का, तो आपने क्या करना है कि सिंपली आपने पानी के अंदर डालकर और चले जाना है। तो 12 या 13 घंटा ईजिली वो सर्वाइव कर लेंगी। उसके बाद अगर आप कटिंग्स लगाएंगे तो कटिंग कामयाब भी होंगी। ये तो मेरा ऑफ सीज़न है, तो इसलिए इस पर मुझे इतना भरोसा नहीं है कामयाब होने का, लेकिन होंगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दियाँ नहीं होती।
तो जब ये एक बार पानी सूख जाए उसके बाद दोबारा पानी देना है। अब पानी कब देना है इसको आपने शेडी एरिया में रख देना है, जब ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अगर खुश्क ना हो तो फिर भी आपने हल्का फुल्का पानी देना है। मतलब रोज़ाना आपने इतना पानी दे देना है इसको, जैसे अभी मैं डाल रहा हूँ, बस इतना। क्योंकि और छाँव में रखा होगा तो इसलिए इसका जल्दी पानी नहीं उड़ेगा। तो ये देखें भाई, फूल बंचेस की सूरत में इसको भी आ रहे हैं और इसको भी इंशाल्लाह आएंगे यार। लेकिन इसकी एक बात है, इसको मैंने छाँव में रखा हुआ है, इसके साथ मैंने ज़्यादती की है। तो अब छाँव के अलावा अब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि किसी भी पौधे के ऊपर इस तरह जुल्म नहीं करना चाहिए। पौधों के अंदर भी जान होती है। और अगर इस साइड आ जाएं तो ये हमारे एक पौधा हमारा यहाँ से जा चुका है, क्योंकि वो उसके ऊपर गमला गिरा था तो इस तरह ये बैठ गई थी। आपने वीडियो में शायद देखी होगी कल वाले। तो बाकी ये पड़ी हुई है अंदर और सबकी ग्रोथ अच्छी चल रही है, सिवाय इस साइड वाले। मेरे ख्याल से जब इस साइड से धूप पड़ती है ना उसको, इस साइड से, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट बनेगी। हीट बनने की वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई है। और इस तरफ ये देखें भाई, हमारे डाइंथस के पौधे, इनकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और इस साइड आ जाए तो ये हमारे कॉस्मोस और सॉरी ये हमारे पोर्चुलाका की भी ग्रोथ अजीब व गरीब हो चुकी है। ये कौन सा है, तो क्या हो गया है, केना लेली किसी दौर में मेरा फेवरेट पौधा था, लेकिन गुलेरिया ने जो इनका हाल किया है उसके बाद मैंने दिल पर पत्थर रखे, इनको अपने दिल से निकाल दिया। मतलब अब मेरे ये फेवरेट नहीं रहे। गुलेरिया जिनको नुकसान पहुंचाती है, अगर वो मेरा फेवरेट भी होगा तो मैं उसको अपने गार्डन से ख़त्म कर देता हूँ। ये इसलिए क्योंकि मेरा गार्डन ताकि खूबसूरत दिखे। अगर गुलेरियाँ रोज़ाना आती हैं और रोज़ाना उसको पत्ते को डैमेज करती है तो काफ़ी इससे गुस्सा भी होता है और अजीब, मतलब मज़ा नहीं आता ज़िंदगी में, क्योंकि दुख होता है। तो इसलिए मैंने वो चीज़ ही ख़त्म कर दी। तो हाँ, ये देखें इसके पत्ते भाई सारे गिर चुके हैं, मैंने खुद गिराए हैं। तो ये देखें भाई, अब नई नई ग्रोथ इनकी स्टार्ट होगी मार्च में। ये पिछले साल के एक साल में ये इतना बड़ा है। ये देखें, ये पिछले साल का इसका ये यहाँ तक बड़ा था, उसके बाद अब ये यहाँ तक बड़ा है। तो अब ये फिर दोबारा जब नई ग्रोथ करेगा तो मतलब इससे अंदाज़ा बंदा लगा सकता है कि ये कितने सालों में कितनी ग्रोथ करता है। ये कलम लगी हुई थी, तो इस बार भी नर्सरी वाला कलम लगाएगा तो फिर लेकर आएंगे। मैं वो लेकर आऊँगा रेड फूलों वाली, क्योंकि रेड फूलों वाले मेरे फेवरेट है और उसमें खुशबू भी होती है हल्की फुल्की। तो इसके पत्ते झड़ गए। अब इनको क्या करना है कि आपने धूप में तो रखना है, लेकिन पानी बिल्कुल कम देना है आपने। बिल्कुल कम से मुराद आपने इतना भी कम नहीं देना कि इसकी मिट्टी खुश्क हो गई, जड़ें भी खुश्क हो गए, ये पौधा मर जाएगा। इतना देना है कि बस ये पौधा हल्का फुल्का पानी लेता रहे अपने लिए, पत्तों के लिए नहीं। मतलब अगर आप 1 कप डालते हैं तो आपने आधे कप से भी कम डालना है अभी रोज़ाना। तो ये रात की रानी है और इसकी लकड़ियाँ पीली होती जाती हैं। मतलब कैसे, अब यहाँ से जो ये टहनी आ रही है, ये यहाँ तक आ रही थी, उस पर ना कोई पत्ते थे और ना ही कोई फूल वगैरह। तो ये पीली होके और अंदर की तरफ बढ़ रही थी। तो मैंने इसको, जहाँ पे ये पीलापन ख़त्म हो रहा था, तो वहाँ से मैंने इसको काट दिया। ये इसलिए काटा, अगर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी पीली हो जाती और इस लकड़ी में जाती तो ये लकड़ी फिर नीचे चलती जाती और इस लकड़ी में जब लगती ना तो जड़ों में ये फंगस लग जाता। जब जड़ों में फंगस लगता तो पूरे पौधे में फैल जाता। तो इसलिए मैंने वक्त से पहले पहले बहुत सारी ऐसे टहनियाँ थी जो मैंने काट दी हैं। और इस साइड आ जाएँ तो हाँ, ये सही है, इसको नहीं काटना चाहिए। इसको फूलों का मैं दीवाना हूँ बस। इसके फूल इतने प्यारे होते तो नहीं है, लेकिन जो इसकी खुशबू होती है माशाल्लाह बस लाजवाब। मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया होगा। ये देखें, ये खूबसूरती वाले फूल और ये खुशबू वाले फूल। तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा गार्डन हमारा दिख रहा है और दिखेगा भी आइंदा चलकर। तो ये देखें यार, इसको मैंने पानी दे दिया और पानी कहाँ तक पहुँचा है। मेरा भाई कह रहा था कि यार अभी ऊपर पौधे रखो, ये अजीब लग रहा है। मैंने कहा पहले आपने वो बना के देना है जो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, पता नहीं क्या बाउंड्री, हाँ बाउंड्री वगैरह। तो उसके बाद फिर मैं ऊपर रखूँगा, क्योंकि वो काम मेरे भाई को आता है, मुझे इतना नहीं आता। वो थोड़ा टेक्निकल बंदा है। मतलब मेरा जो दिमाग है वो इन पौधों वगैरह में है और उसका दिमाग मतलब लाइट्स वगैरह या पंखे या कुछ भी, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती हैं उसमें काफ़ी मेरे भाई का दिमाग है। ये आपकी सोलर की प्लेटें भी देखी होंगी, ये आपने सोलर की प्लेटें देखी होंगी, तो ये भी मेरे भाई का ही काम है। जो मेरे से बड़ा है तो वही लेकर आता है और वही सारा फिटिंग वगैरह करता है। तो उसमें काफ़ी दिमाग है। तो इसलिए यार, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आपने ये भी बना के देना है। और ये जो दीवारें खड़ी की हैं ये भी मेरे भाई ने खड़ी की हैं। तो ये देखें भाई, ये मेरी जैकेट है और अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ये धो के रखी है भाई मैंने। ये पता नहीं किस बूढ़े
जानवर के बाल लगे हुए और पता नहीं कोई भालू वगैरह का कोई सर है। तो ये इसकी टोपी है, तो ये भी पहनेंगे। लेकिन अभी इतनी सर्दियाँ नहीं है यार। पिछली बार आज है तकरीबन 3 दिसंबर, पिछले साल 3 दिसंबर पे मुझे जैकेटें पहनी हुई थी और इतनी सर्दियाँ थी, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं आई यार। ये अजीब सोचने वाली बात है। और अगर कम आती है तो अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि हमारे पौधे जल्दी डोमेंसी में नहीं जाएंगे, मतलब जाने से पहले ये मार्च आ जाएगा और मार्च में फिर इनकी दोबारा स्टार्टिंग हो जाएगी, तो भर भर के इन पर फ्लावरिंग होगी। तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल में गार्डन को सब्सक्राइब करके फिर जाना, ताकि आने वाले हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।